नू विधानसभा क्षेत्र हरियाणा के नू के अंदर अगर हम बात करें तो पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान अगर हम देखा जाए तो काफ़ी कुछ चीज़ें हमने बदलाव, उतार चढ़ाव और काफ़ी कुछ चीज़ें नोट की थी। इस बार मैं आपको बता दूं कुछ हालात ऐसे ही नज़र आ रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के फेवर में भी कुछ जगहों पर जो तो हालात नज़र आ रहे हैं। पिछले दफ़ा इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के आफ्ताब आलम यहाँ पर आफ्ताब अहमद माफ़ की जगह चुनकर आए थे। जाकिर हुसैन ने बीजेपी के प्रत्याशी जहाँ पर थे, जिन्होंने 48,273 वोट हासिल करके सेकंड नंबर पर रहे थे। वहीं कांग्रेस की अगर बात करें तो 52,311 वोट हासिल की थी। जेजेपी की अगर बात करें तो तैयब हुसैन गसेड़िया यहाँ पर 17,745 वोट हासिल करके थर्ड नंबर पर ज़रूर रहे थे। नासिर हुसैन अदबार जो तो मैं आपको बता दूँ इंडियन नेशनल जो INLD के प्रत्याशी के तौर पर थे, लेकिन वो अपनी ज़मानत तक बचाने में कामयाब नहीं रहे थे। नू की अगर हम बात करें तो पिछले विधानसभा चुनाव के बाद से काफ़ी चर्चा में रहा है, और इसको अगर देखा जाए भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से, जिसको हम ये भी कह सकते हैं कि पूरी तरह से एक तरह से राजनीतिक अखाड़ा बना दिया है। पिछली दफ़ा विधानसभा चुनाव के दौरान जहाँ पर कांग्रेस जीती है, दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी के मुस्लिम ही प्रत्याशी यहाँ पर रहते हैं। लेकिन इन तमाम तर चीज़ों के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर जिस तरह से पिछली दफ़ा विधानसभा चुनाव के दौरान जो चीज़ें की है, उसको अगर देखा जाए, उसको समझा जाए तो काफ़ी जो तो ये होगा कि ये बात हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने नू के अंदर कभी मुसलमानों की मस्जिद को लेकर या फिर नमाज को लेकर काफ़ी कुछ चीज़ें जो है तो मुंसलिक यानी कि अटैचमेंट के साथ बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हुई है। उसके साथ साथ अगर हम देखा जाए तो काफ़ी जो है तो उतार चढ़ाव यहाँ पर देखने को मिले हैं। पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान डेवलपमेंट की अगर बात करें तो नाम मात्र डेवलपमेंट देखने को मिला है। इन तमाम तर चीज़ों के बावजूद यहाँ पर जनता की अगर हम बात करें तो नू के अंदर काफ़ी उतार चढ़ाव के बावजूद भी जनता इस बार भी यहाँ पर कांग्रेस या फिर दोस्तों यहाँ पर दूसरे अन्य दलों को ही यहाँ पर मौका देते हुए दिखाई दे सकती है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो जहाँ पर काफ़ी कुछ चीज़ें ज़रूर हुई है, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा सिंबॉलिक सवालिया निशान यहाँ पर पैदा होता हुआ नज़र आता है। तो इस बार देखना ये होगा कि नू के अंदर त्रिकोणीय मुकाबला होगा या कि 1 by 1 जिसको हम कह सकते हैं आमने सामने का मुकाबला होगा। भारतीय जनता पार्टी वर्सेस कांग्रेस होगा या भारतीय जनता पार्टी वर्सेस जेजेपी हो सकता है, क्योंकि पिछली दफ़ा भी काफ़ी अच्छा जो तो जेजेपी ने परफॉर्मेंस किया था। वैसे तो हरियाणा के हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर जेजेपी जो है तो मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं सेकंड तो कहीं थर्ड पोजीशन पे रही थी। अब दोस्तों मैं बता दूं कि इस जगह पर क्या होता है। आने वाला विधानसभा चुनाव देखने के लिए बने रहेंगे हमारे चैनल पे।